श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली का कार्यकाल 2022 से 2024। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। कांदिवली में गुरुवर पधारे, हाँ, ये प्रेक्षा योग रश्मियाँ ये तो हैं, ये अच्छा है। प्रेक्षा ध्यान का वह गुरु चरणों में समर्पित करें। हाँ, खूब अच्छा विकास होता रहे, खूब सेवा देते रहे, आध्यात्मिक सेवा। पारस जी का खूब अच्छी सेवा देते रहे। आचार्य श्री तुलसी की 26वीं पुण्यतिथि। चातुर्मासिक प्रवेश। साध्वी श्री निर्वाण श्री जी, थाना 6। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली की शपथ विधि। पर्यावरण दिवस। दर्शन उपासना का लाभ लेते हुए सामूहिक तेला। 265वां बोधि दिवस। 257वां आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस। 263वां तेरापंथ स्थापना दिवस। मास खमन की अनुमोदना। जैन संस्कार विधि से रक्षा बंधन। गुरु दर्शन यात्रा कांदिवली से छापर की ओर। मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम। जैन विद्या की कार्यशाला। उत्थान की कार्यशाला। एक दिवसीय की प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला। नवोन्मेष ज्ञानशाला दिवस का विशेष कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। प्रेक्षा वाहिनी का कार्यक्रम। मास खमन तप अभिनंदन। प्रेक्षा ध्यान केंद्र रजत जयंती समारोह।
पर्वाधिराज पर्युषण पर्व एवं समापना दिवस। महामना कालुगनी महाप्रियाण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की झलकियां। 29वां विकास महोत्सव, 220वां आचार्य भिक्षु का निर्वाण दिवस एवं विराट भिक्षु भक्ति। प्रेक्षा दिवस पर विराट कार्यशाला का आयोजन। महामंगलकारी नवरात्रि अनुष्ठान। 109वां आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस। नव वर्ष के मंगल पाठ व महामंत्रोच्चार में उमड़ा जन सैलाब। 2022 के चातुर्मास के दृश्य। मंगल भावना समारोह साध्वी श्री निर्वाण श्री जी थाना 6। बृहत मंगल पाठ। गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण। 159वां मर्यादा महोत्सव, तेरापंथ का महाकुंभ। चारित्र आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन। होली चातुर्मास। महासभा द्वारा कांदिवली में संगठन यात्रा। भगवान महावीर की 2622वीं जन्म जयंती। शिखर उत्कर्ष का। कंठी तप अभिनंदन समारोह। अक्षय तृतीया पारना महोत्सव। आचार्य श्री महाश्रमण अभ्यर्थना समारोह। सभा आपके द्वार प्रथम यात्रा की शुरुआत। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली मुंबई। सभा आपके द्वार यात्रा के अंतर्गत पारिवारिक सदस्यों के हृदय सिक्त उद्गार। अभिनंदन महासूर्य का चातुर्मास व्यवस्था समिति की यात्रा। आचार्य श्री तुलसी महाप्रियाण दिवस, विसर्जन दिवस। तेरापंथ भवन में तेरापंथ के गणराज का मंगल पदार्पण। स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर, आपका स्वागत है गुरुवर। कांदिवली में गुरुवर पधारे, कांदिवली में गुरुवर पधारे, राजभवन में आई बहारें, बगिया महक रही, कलियां चहक रही है, मन भावन बेला आई है, मन भावन बेला। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली के अध्यक्ष पारसमल जी दुगड़।
शासन के सरताज का जगत दीवाना है सारा, महायोगी साम्य योगी महाश्रमण को नमन हमारा, नमन हमारा। गुरुदेव के कांदिवली में पदार्पण के शुभ अवसर पर सभी सभा संस्थाओं की तेरापंथ भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ 13, 14, 15 जून 2023। भंते तीर्थंकर के प्रतिनिधि तुमको सत सत नमन हमारा, यह समवसरण है प्यारा, यह समवसरण है न्यारा। जय ज्योति चरण जय मां श्रमण का गूंजे घर घर नारा, यह समवसरण है प्यारा, यह समवसरण है न्यारा। तेज तुम्हारा देख गगन का सूरज भी शर्माता, गहराई को परख निरख कर दरिया भी लहराता, दरिया भी लहराता। घोर अमावस की रजनी में करते हो उजियारा, यह समवसरण है प्यारा, यह समवसरण है न्यारा। हे युग प्रधान जय महाश्रमण, हे युग प्रधान जय महाश्रमण, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। हे ज्योतिर्धर जय ज्योति चरण, भावों का अर्घ चढ़ाते हैं। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो। अभिनंदन वंदन है, खुशियारो दरियो लहरायो। अभिनंदन वंदन है, खुशियारो दरियो लहरायो। वंदन ने मानंदन, खुशियारो दरियो लहरायो। लहरायो रे दरियो लहरायो, लहरायो रे दरियो लहरायो। अभिनंदन अभिनंदन वंदन है, खुशियारो दरियो लहरायो। आए हैं गुरुवर चल के, खुशियों का सागर छलके, करुणा की मूरत झलके, अपलक निहारे पलके। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। स्वागत करने सजाए भावों की रंगोली, कुमकुम केसर चंदन और श्रद्धा की है मोली। गंगा सम जीवन निर्मल, चंदा सम तुम हो शीतल, सूरज सम जीवन उज्जवल, रसमय हो जैसे बादल। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। गगन चूमी इमारतें,
पुकारे, अरब सिंधु की लहरें भी उठ उठ तुम्हें निहारे। सोया भाग्य जगाया, पावस हमको बक्साया, मामोत्सव भी फरमाया, यह स्वर्णिम अवसर आया। गुरुवर का अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। नितांत प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा, शुद्ध स्वाध्यायेन सुविदित रहस्यो विकुवर, प्रशस्या शास्त्राणां सुसमतर संपादन श्रुति, महाप्रज्ञः पूज्यो विनपति स्वरूपो गुरुवर, विशुद्धा संभाषा विनयति विवादा प्रतिपदम्, प्रकाण्डं पाण्डित्यं श्रवति मुखपद्मात्र वचने, प्रभावी व्याहारो जनयति समाधिं जनशयि, महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर, गभीरं साहित्यं सुमति विदुषां प्रीतिजनकं, प्रदत्ते सौहित्यं पठन परलोकाय विपुलं, विशिष्ट श्लोकानां विरचन कार्याशु कविना, महाप्रज्ञः पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। ज्ञानशाला के बच्चों की सुंदर प्रस्तुति। ऋषि नारद देवलोक में भ्रमण कर रहे हैं, इतने में आकाशवाणी होती है। ऋषि नारद, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो इस समय मनुष्य लोक में रहना चाहिए था। पता है आपको, विश्व के महान संत आचार्य महाशमन का मुंबई की धरा पर पावन पदार्पण हो रहा है। हजारों हजारों लोग स्वागत करने एकत्रित हो रहे हैं और आप देवलोक में भ्रमण कर रहे हो। ओहो, नारायण नारायण, अब तो मुझे मनुष्य लोक में जल्दी ही जाना चाहिए। ऋषि नारद का मनुष्य लोक में मुंबई की प्रतिष्ठित देवी मुंबा के पास आगमन। मुंबा देवी, यह क्या? हम तो आपके पास आए और आप कहीं जाने की तैयारी में हो। कहाँ जा रही हो देवी का? 16 जून 2023 को प्रेक्षक ध्यान योग साधना केंद्र में साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी का हुआ पदार्पण। 16 जून 2023 को प्रेक्षक ध्यान योग साधना केंद्र में साध्वी वरिया श्री संबुद्ध यशा जी का हुआ पदार्पण। भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और इसके साथ एक महत्वपूर्ण फायदा होता है आध्यात्मिक फायदा। तो इसके माध्यम से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग स्वयं करें और इतना अच्छे से करें ताकि हम अन्य परिवार में भी शांति स्थापित कर सके और आसपास के वातावरण को भी अच्छा बना सके। आप जब सीखेंगे तो आपके परिवार में भी वातावरण सुंदर बना रहेगा, आपके बच्चे भी, आपके परिवार वाले सब अच्छी तरह से उसको भी आत्मसात कर सकते हैं। आप सीखकर उनको सिखाएं और उनको जो आसपास के सोसाइटी में भी इस चीज़ को सिखाया जाए तो बहुत अच्छा परिवार निर्माण हो सकता है और इस वातावरण में भी आप स्वस्थ रहकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य करे पारसमल जी और इनकी वाइफ। ऐसे कार्य से, ऐसे कैंप या ऐसे जहाँ भी सेंटर होते हैं उससे बहुत अच्छा कल्याण का कार्य भी हो सकता है। आप 16 जून 2023 को
प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र में आचार्य श्री महाश्रमण जी का हुआ पदार्पण। ज्ञानशाला पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र वितरण। चातुर्मास में नंदनवन जाने हेतु एसी बसों की सुंदर व्यवस्था। तेरापंथी सभा कांदिवली नंदनवन में हुई सम्मानित। महासभा एवं मुंबई सभा द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण। तेरापंथी सभा अध्यक्ष श्री पारसमल दुग्गड़ बोधि पुरस्कार से सम्मानित। इधर श्री पारस जी दुग्गड़ जो प्रेक्षा ध्यान और ये अनेक प्रकार के मुद्राओं के प्रयोग बताया करते हैं, तो इससे भी चिकित्सा का काम भी हो सकता है। एक वो साध्वी जी का संवाद आया कि मुझे बॉम्बे बुला लें कि मुझे पारस जी दुग्गड़ से इलाज कराना है। वो एलिवेट अनुव्रत विश्व भारती के तत्वाधान में मीरा रोड में कार्यक्रम। कांदिवली में संचालित ज्ञानशालाओं की गतिविधियों की झलकियां। साध्वी श्री प्रियमवदा जी ने दीक्षा के 50वें वर्ष पूरे होने पर नंदनवन में लिया गुरुदेव से आशीर्वाद। प्रेक्षा ध्यान दिवस नंदनवन में। फिर ये जो जगह जगह हमारे केंद्र प्रेक्षा ध्यान के केंद्र चलते हैं, रोज पौन घंटा बॉम्बे में पारस जी दुग्गड़ जैसे हैं। अब कितने यो जगह केंद्र होंगे कि प्राय रोज कक्षा लगना बहुत ही बढ़िया बात है। कि प्राय रोज कहते हैं कि बरस में लगभग रोज ही कक्षा लगना, तो कितनों को एक लाभ मिल सकता है। तो ऐसे और भी जगह केंद्र, यहाँ मुंबई तो हम आए भी हैं, पारस जी को थोड़ा हम जानते भी हैं, थोड़ा संपर्क भी है। पर्युषण महापर्व रात्रिकालीन कार्यक्रम। नंदनवन में सामूहिक खमत कामना। जिन कार्यकर्ताओं ने विशेष सेवाएं दी है उनका नामोल्लेख कर रहा हूँ। पारस जी दुग्गड़ जिन्होंने यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम हमेशा आयोजित किया है, जो उनको उनकी सेवा को मैं नतमस्तक हूँ। तेरापंथ समाज की नंदनवन भोजनशाला में सेवा। डॉक्टर जगदीश शाह आई सर्जन गुरुदेव के चरणों में जैन संस्कार विधि से दीपावली पूजन की कार्यशाला। कांदिवली में ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। की ऑफ टैलेंट कार्यक्रम में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों का सम्मान। अनुव्रत गीत संगान। आचार्य श्री महाश्रमण जी का कांदिवली में पदार्पण एवं प्रवास। अष्टमांगलिक चीजों से हम, अष्टमांगलिक चीजों से हम करते हैं सम्मान। पधारे धरती पर भगवान, पधारे आंगन में भगवान। शशि शीतल रवि साउज्ज्वल, स्फटिक रत्न सम जीवन निर्मल। कण कण में महके गुण परिमल, भैक्षव गण के पारिजात
वैष्णव गण के पारिजात पर है सात्विक अभिमान, पधारे गणपति पर भगवान, पधारे आंगन में भगवान। तेरापंथ समाज एवं ज्ञानशाला की सेवा तेरापंथ भवन कांदिवली में मुनि श्री दिनेश कुमार जी के मुखार बिंद से यात्रा के बाद में पहला प्रवचन होगा वह कांदिवली की धरती पर होगा। यह भी एक आचार्य प्रवर का मानो कांदिवली पर विशेष भाव रहता है। आज भी हम देख रहे थे कांदिवली गुरुदेव पधारे, तो मानो यहाँ के युवक क्या और लोग क्या सब एकजुट होकर के रास्ते में तैयार खड़े थे। ये एकता ही व्यक्ति को धर्म संघ के साथ में और वफादारी के साथ में जोड़ते रहे। हमें साधना करना है, हम साधना करते रहें। यहाँ जो कांदिवली सभा है, पारसमल जी, इनका तो क्या कहना, मानो कि यह चतुर्मास कुछ अपेक्षा से तो कांदिवली का भी वैसे हो चुका है। कारण क्या है? एक कारण है कि कांदिवली के अध्यक्ष के द्वारा, सभा के अध्यक्ष द्वारा प्रायः नियमित रूप से वहां प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराए गए, योगा के प्रयोग कराए गए, तो सभा अपने आप में एक विशिष्ट होती है। कांदिवली में बरसाई करुणा, खोला चरणों का स्पर्श। रात्रि में लगभग 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में कोई भी पुरुष तो स्पर्श कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली द्वारा दूसरी बार सभा आपके द्वार यात्रा पर बनाया कीर्तिमान। दूसरी बार सभा आपके द्वार यात्रा के अंतर्गत पारिवारिक सदस्यों के हृदय सिक्त उद्गार तेरापंथी सभा ने बनाया एक कीर्तिमान। होली चातुर्मास। शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय थाना 5 के पावन सानिध्य में शनिवारिक सम्मानित अनुष्ठान का शुभारंभ तेरापंथ भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदिवली में। जैन समाज की एक विशेष पहचान है और वह एक अनूठी पहचान बनती है सामायिक के द्वारा। सामायिक क्यों की जाती है? सामायिक समता का अभ्यास करने के लिए की जाती है। तो इन सारी बातों का परहेज करते हुए आचार्य प्रवर ने एक सुंदर उपक्रम चला दिया, कम से कम कि शनिवार के दिन तो एकदम शुद्ध सामायिक करो और उसमें तेरापंथ प्रबोध का संगान करो। हमारे कांदिवली सभा के अध्यक्ष पारस जी, मंत्री अशोक जी, विनोद जी, नवीन जी, सब ने, पूरी टीम ने मिल करके बहुत अच्छा श्रम किया है और ये एक संकल्प इन्होंने संजोया
कि कम से कम शनिवार के दिन भवन में सामायिक हो। सर्वप्रथम मैं साध्वी श्री जी एवं साध्वी वृंद के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आज सामूहिक अनुष्ठान के शुभारंभ पर हम सबको सानिध्य प्रदान करवाया एवं उद्बोधन प्रदान करवाया। तपस्वी भाई बहनों का सम्मान तेरापंथ भवन कांदिवली। अब हम तपस्वियों का सम्मान करना चाहेंगे। गुरुदेव का इंगित था इतना बड़ा भवन सामयिक वहीं होवे, तो हमने इसके लिए प्रयास किया यात्रा के द्वारा। तो 140 नाम ऐसे आए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा हम भवन में आकर सामयिक करेंगे। भव्य भिक्षु भजन संध्या तेरापंथ भवन कांदिवली। मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, ओ चैत्य पुरुष जग जाए। पंथी सभाई पहुंची साधर्मिक घर द्वार पर, यात्रा दो दो कर दिखलाई, काम किया मन साहस धर। एक्टिव भारत भाई है, अशोक जी सुखदाई है, एक्टिव भारत भाई है, विनोद जी वरदाई है। श्रम से ज्योत जगाई कांदिवली की सभाने, श्रम से ज्योत जगाई कांदिवली की सभाने। और पूरी टीम सुहाई है, हो पूरी टीम सुहाई है, कांदिवली मुस्काई है, पूरी टीम सुहाई है, कांदिवली मुस्काई है। श्रम से ज्योत जलाई कांदिवली की सभाने, श्रम से ज्योत जगाई कांदिवली की सभा। कभी साध्वी विद्यावती जी द्वितीय का वहाँ प्रवास हो रहा है। तो कांदिवली में तेरापंथ सभा और कई जो भी संस्थाएं हैं, इधर फाउंडेशन सब मिलकर के अपने धार्मिक गतिविधियों को, जैसा अभी विवरण प्रस्तुत किया गया, तो वो गतिविधियां अच्छी चलती रहें। और ज्ञानशाला का और का तो विकास, संख्या की वृद्धि और गुणवत्ता भी जितनी बढ़ने की संभावना वो बढ़ाने का प्रयास हो। और बॉम्बे में ऐसे तो अनेक सिंगारे हैं, साधु साधियां जगह जगह हैं, तो जहां भी जाना हो सबको, जहां भी तो रहें, खूब अच्छा काम करते रहें। प्रेक्षा ध्यान का भी गतिविधियां तो कई सेंटर चल रहे हैं भवन में, उधर आसपास कहीं, तो वहां भी अपनी जैन अजैन वो सभी के लिए खुला द्वार है। सब अच्छी अनुगत का जितना कोई मौका हो काम तो आध्यात्म के सबको मिले संस्कार, ये जो साहित्य लिखा है सबको पढ़ने का मिल जाता है कि हाँ पुस्तक लिखे पढ़े, पुस्तक में पढ़ने से ज्ञान होगा। और फिर ये तो प्रयोग भी करवाते हैं, नाना प्रयोग मैंने सुना है। सुबह भी सेंटर चलता है, दोपहर को भी सेंटर चलता है। तो अच्छा यह एक फ्री ऑफ चार्ज आध्यात्मिक वातावरण है। इसलिए मेरी कामना, मेरी भावना कि ये भी अपने जीवन में और अधिक विकास करें, इनके लिए मंगल का। तेरापंथ भवन में शनिवार्य सामयिक का दूसरा सप्ताह 13/4/2024 शनिवार्य सामयिक का क्रम निरंतर गतिमान है। प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि तेरापंथी सभा द्वारा कांदिवली महिला मंडल को प्रदान करते हुए कांदी
कांदीवली में मनाया गया आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस 17/4/2024। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की 2623वीं जन्म जयंती का भव्य आयोजन। साध्वी श्री डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी का 2024 का चातुर्मास कांदीवली में फरमाने के बाद पुणे से पनवेल तक की रास्ते की सेवा व उपासना करते हुए तेरापंथी सभा कांदीवली के सक्रिय कार्यकर्ता तेरापंथ भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स में शनिवार सामायिक 6 अप्रैल 2024 से सुव्यवस्थित प्रत्येक शनिवार को चल रही प्रेक्षा ध्यान वर्ष के उपलक्ष्य में प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा तेरापंथ भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक रविवार को होने वाली 1 घंटे की कार्यशाला का शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय के पावन सानिध्य में शुभारंभ हुआ। प्रेक्षा ध्यान वर्ष के उपलक्ष्य में 5 मई 2024 से प्रारंभ हुई प्रत्येक रविवार को सुबह 8 से 9 बजे तक चलने वाली 1 घंटे की प्रेक्षा ध्यान की कार्यशाला निरंतर चल रही है। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदीवली की वार्षिक साधारण सभा के पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य को उद्बोधन देते हुए शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय। अपन कहते हैं कि भाई जैसे अगर 3 राजा तैयार हो तो बराती तैयार हो जाते हैं, जैसे ही जब पारस भी खुद इतने एक्टिव हैं और हमारे अशोक जी के अच्छे एक्टिव हैं, तो इनके पीछे पीछे काम करने वालों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, हर दृष्टि से इनका सहयोग दिया है। और आप जानते हो कि सबके सहयोग से ही काम होता है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला न अध्यक्ष कुछ कर सकता है, न मंत्री कुछ कर सकता है, न कोषाध्यक्ष कुछ कर सकते हैं। जब पूरी टीम मिलती है तभी अपना काम सफल होता है। जिस प्रकार इस सभा को और आगे बढ़ाने में आपने अपना समय लगाया है और कई प्रवृत्तियां जो आपने संचालित की है, वे और भी आप गतिशील बनते रहें, और भी चाहे पद रहे या न रहे, लेकिन तेरापंथ धर्म संघ की सेवा को आप हमेशा करते रहें और धर्म संघ की प्रभावना में अपना विशेष योगदान देते रहें। बस यही मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता पार्सवानी जी और अशोक जी दोनों इतने कर्मठता के साथ, इतने मतलब धैर्य के साथ, इतना अपना दायित्व समझ करके काम कर रहे थे। उनके लिए मैं जितना उनकी विशेषता बताऊंगा आपको, जितना उनके लिए ये कहूँ, इन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। और इसलिए बंधुओं देखो, आप जानते हैं आपके घर का काम आज करते हो ना, आपका घर इतना सा छोटा सा घर है और ये तेरापंथ समाज का विशाल घर है। ये दूसरा घर नहीं है, ये आपका ही घर है। आप इस घर को संवारोगे, सुधारोगे और ऊपर ले जाओगे तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगी। लोगों के नजरों में भी तेरापंथ अपने आप में तेरापंथ ही बन जाएगा। आप जानते हैं आज किसी भी समाज के आचार्यों से, किसी समाज के लोगों से सुनिए तो बार बार यही कहते हैं तेरापंथ तो तेरापंथ है। उनका अनुशासन क्या, उनके व्यक्तित्व क्या, उनकी वासनाधिक कला क्या,
समझाने का देखिए मतलब तरीका क्या एक बेजोड़ है, इससे सबको धर्म के परिभाषा समझ में आती है। वे अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, जो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, इसलिए आज इनका जो संपन्न हो रहा है, तो आगे आने वाली टीम से भी यही मतलब कहना चाहूंगी, इसी तरह वो भी और अधिक सक्रिय बनकर के समाज के लिए और काम करेंगे, ऐसी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली की वार्षिक साधारण सभा के पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य को शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय ने उद्बोधन के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभा अध्यक्ष श्री पारसमल दुग्गड़ निवेदन किया था। आपने फरमाया था ऊपर तो हम नहीं आ सकते, 9:30 के बाद ऊपर कोई नहीं आ सकता है, तो हमने निवेदन किया आप यही कृपा कराएं और कोर कमेटी को कम से कम बुला लें। तो आपने कृपा कराई, तो पूरे तेरापंथी सभा की ओर से, तेरापंथी समाज की ओर से हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने बहुत कृपा कराई, माइक बना करवाया, और आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही रहा हमारे साथ। और आप खुद बड़े बात हमेशा पॉजिटिव ही थे। उन्होंने एक ही बात कही, आप आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखो ही मत, तो आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपके मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी वाणी में वाणी सिद्धि है। आप जैसा एक बार मंगलवार सुन के गए तो आगे से आगे हमारा काम होता गया, कहीं भी किसी भी काम में रुकावट नहीं आई, और आपका ये पूरा सिंगड़ ही पूरा पॉजिटिव है। ये आने पर एक बार दर्शन करके जाते तो पॉजिटिव वातावरण निर्माण हो जाता है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली की वार्षिक साधारण सभा सानंद संपन्न 5/5/2024। आराध्य के श्री चरणों में वंदन, विदुषी साध्वी श्री विद्यावती जी के चरणों में वंदन, सभा अध्यक्ष पारस जी दुग्गड़, आपकी टीम, सभी पदाधिकारी और हमारे कांदिवली के विशिष्ट कार्यकर्ता जो मुंबई में अपनी एक पहचान रखते हैं। और मुझे गर्व होता है जब 2 साल में आप लोगों का इतना सहयोग मिला। पारस जी ने एक एक कार्यकर्ता का नाम याद रखा, बड़े गर्व की बात है। ये आपका श्रम बोलता है, और आपके श्रम की जो अभी यहाँ नाम लिखे, जब अशोक जी इतने नाम पढ़ रहे, बोला इतने नाम कैसे याद रखे। बड़े गर्व की बात है हमारे कांदिवली के लिए कि इतना कार्यकर्ता यहाँ से जुड़े। इन कार्यकर्ताओं की जो मेहनत देख के मुझे लगा यहाँ एक विशिष्ट कार्यकर्ता सम्मान भी होना चाहिए। अभी हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें बोला ये कार्यकर्ता सम्मान कैसे हुआ, अभी बात चली थी। बोला जो लोगों ने हमारे यहाँ 3-3 बजे तक सेवा दी और गुरुदेव बता रहे, उसका शायद पैसों से हम आंकलन नहीं कर सकते कितने पैसे की बचत हुई है। तो उन सबको उदाहरण दिया, तो बोला बहुत अच्छा है, काम को और कार्यकर्ता जोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय की ऐसी है, अगली बार ऐसा होता और जोड़ेंगे। तो ये हमारी कांदिवली की पहचान है। बातें काफ़ी गुरुदेव बता रहे सब हो चुकी है। मैं संक्षिप्त में खाली 5 मिनट में ये कहना चाहूँगा, राजभवन कांदिवली द्वारा सभा, देव महिला मंडल, किशोर मंडल में कांदिवली के विशेष पूरा सहयोग है। कोई भी हमें इस चीज़ के लिए बोला तो मैं किशोर मंडल भी बोला तो मैंने मना नहीं किया। सभा के लिए तो एनी टाइम मैंने किया, जो भी प्रपोजल दिया मैंने एक भी प्रपोजल ना नहीं बोला। देव के लिए है, और जब भी हमारे फाउंडेशन के प्रोग्राम होते हैं आप सभी का बहुत सहयोग रहता है। और सभा और देव और महिला मंडल का मैं बोलता हूँ आपको फ़ोन करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाना। जब हम सोचते 300 की उपस्थिति होंगे तो पारस जी बोले आपको 500 हम कर देंगे। बड़े गर्व होता हमें जब इतने बड़े लोग सब आते हैं। तो मैं एक बार जोरदार पारस जी के लिए, ओम मरम पूरी टीम के लिए, इन्होंने 1-2 साल का अच्छा कार्यकाल किया। अब मैं कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं गिना सकता हूँ, हमारी टाइम की भी हो रही, इतने अच्छे काम किए, बड़े गर्व की बात है हमारी। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली के 2024 से 2026 के कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानमल जी भंडारी। निर्धारित वार्षिक अनुदान की बकाया राशि तेरापंथी सभा कांदिवली द्वारा तेरापंथ युवक परिषद कांदिवली के कोषाध्यक्ष एवं सहमंत्री को प्रदान करते हुए शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी द्वितीय के सानिध्य में नवनिर्वाचित सभाध्यक्ष
श्री ज्ञानमल जी भंडारी एवं संपूर्ण टीम को निवर्तमान अध्यक्ष पारसमल दुग्गड़, मंत्री अशोक हिरन एवं कोषाध्यक्ष विनोद कोठारी टीम द्वारा दायित्व हस्तांतरण। हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। दायित्व का हस्तांतरण, दायित्व हस्तांतरण यानी जो हमारी जिम्मेदारी है अब हम ज्ञान जी को हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो हमारे पास जितने भी पेपर्स वगैरह जो है, कार्यक्रम की सभा में स्पष्ट निर्णय से जो भी आप दे रहे हो लेटर हेड पे व्यवस्थित लिख कर उनको संभला कर दिया जाए, तो वैसे ही प्रारूप बनाया है। जितने भी पेपर्स आपको दे रहे हैं हम लोग लेटर हेड पे लिख लिए व्यवस्थित, क्या पेपर है, क्या FD है सर, तो आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। और आपके आगामी कार्यकाल की शुभकामना, मंगल कामना, आपका कार्यकाल यशस्वी हो, ओजस्वी हो और आप हमारे से सवाया काम करें, जैसे मंगल कामना। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कांदिवली के 2022 से 2024 के कार्यकाल को संपूर्ण समाज के सहयोग से मिली अप्रत्याशित सफलता। इस स्वर्णिम कार्यकाल हेतु कुछ महानुभावों के मुखारविंद से हृदय सिक्त उद्गार। गुरुवर के शुभ आगमन से मन हुआ गुलजार, तेरी कृपा से, तेरी कृपा से आज आया खुशियों का त्योहार। गुरुवर के शुभ आगमन से मन हुआ गुलजार, पुण्य प्रबल से पाए हमने दर्शन ओ गणिराज, दर्शन ओ गणिराज। महाप्रज्ञ के अवदानों पर हमको हार्दिक नाज, हमको हार्दिक नाज। कृपा कराओ, कृपा कराओ महाश्रमण जी प्रेक्षा सेंटर द्वार। परम पावन गुरुदेव ने प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र की अर्जी पर करवाई मर्जी, केंद्र में पगलियां करवाने की महती कृपा करवाई। कांदिवली का प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन श्री चरण कमलों से हुआ धन्य। कांदिवली में त्रिदिवसीय प्रवास के बाद 16/6/2023 को परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी का तेरापंथी सभा अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक एवं प्रवक्ता उपासक पारसमल दुग्गड़ एवं प्रशिक्षिका प्रवक्ता उपासिका श्रीमती विमला देवी दुग्गड़ द्वारा संचालित एवं निर्देशित प्रेक्षा ध्यान केंद्र में पधारना हुआ। दुग्गड़ परिवार एवं साधक साधिकाओं ने धन्यता का अनुभव किया। गुरुदेव के पधारने से दुग्गड़ परिवार निहाल हो उठा। मंदिर में हमारे आराध्य, हमारे भगवान आज हमारे यहाँ पर पधारे हैं। कितने दिनों से सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गुरुदेव कब पधारेंगे, और आज गुरुदेव साक्षात यहाँ पधारे हैं। तो हमारे लिए हमारा ये अहोभाग्य है, हमारा ये सौभाग्य है। गुरुदेव ये सेंटर
आपकी पूरी नोटिस में 26 वर्षों से चल रहा है और आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बरसती रहती है और लगभग 25 प्रशिक्षक गुरुदेव यहाँ तैयार है जो 500 सेंटर में अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। आप कृपा करें तो एक में सुबह 6:15 से 7:30 और दोपहर में 4 से 5:15, दामोदरवाड़ी में 6:15 से 7:30। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग है। श्वास भर करके भ्रमर की गुंजन की तरह होठ बंद रह सकते हैं। यानी शरीर की स्थिरता, वाणी का प्रयोग और मन की एक तरह से निर्विचारता, अमन की स्थिति, यह एक ध्यान की साधना है। तो 2-3 लंबे श्वास लेते हुए प्रयोग संपन्न करें। कितने प्रशिक्षक हैं? 25 प्रशिक्षक। 25 वो 25 सामने 25 सेवा दे रहे हैं। वो 15 तो हाँ ये सब प्रशिक्षक आइए, सब प्रशिक्षक आओ जो करवा के ये कहाँ कराते हैं? अलग अलग सेंटर में, ये रंजन बहन यहाँ करवाती है, 4-5 यहाँ हर सेंटर में 4-4-5 जोड़ रखे हैं। हम लोग 12 आते जाते तो ये लोग मुझसे संभाल लेते हैं। इसीलिए 26 साल में मुझे एक भी दिन बंद नहीं रहा। चालू होने के बाद कभी कोविड-19 में भी ऑनलाइन चालू था लेकिन बंद नहीं रहा, एक भी दिन बंद नहीं रहा आपकी कृपा से। और यहाँ की दृष्टि है मोहक साहब, ये इनका इतना सहयोग है। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा तो मंदिर में जाने का रास्ता पीछे से कर देंगे, पूरा चेंज कर देंगे, पूरा यहाँ पूरा सपोर्ट करते हैं। और अभी सुबह से 5 बजे से ये सब यहाँ आगे के गुरुदेव के अंदर पूरा जबरदस्त सहयोग करते हैं। और कोई भी हिसाब लाइट ये कुछ भी यूज करो, कुछ भी इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, साफ सफाई। और बाबा रामदेव वाले भी आए थे, तो लोग हमारे यहाँ तो परीक्षा ध्यान चल रहा है तो वही चलेगा। अभी सब सेंटर एक साथ नहीं चलाते हैं, तो बोला परीक्षा ध्यान ही चल रहा है। इनका बहुत सहयोग है और बहुत विनम्र है। इनके रिसोर्ट भी है, बहुत विनम्र रिसोर्ट है, इतनी विनम्रता है। खुद खड़े रह के व्यवस्था करवाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कुछ भी प्रॉब्लम इनको बताते हैं। और ये प्रशिक्षक भी सभी चारों बार जाति संप्रदाय गुजराती है, मराठी है, सब है, लेकिन ये भी अच्छी सेवाएं देते हैं। और इनको कोई मतलब कोई नहीं कहा हमको पगार नहीं मिलता, लेकिन सेवाएं देते हैं, फ्री सेवाएं इनके लिए। सेंटर भी फ्री चलते हैं अपने और इन सब की सेवाएं भी फ्री है। तो इनका भी बहुत, और विमला जी इनका तो ये पुत्र वधु वाली सेन जी का भी है, राजेंद्र दुगर का है, सब घर वालों का अच्छा सहयोग है। ये 80 का दुगर, इन लोगों का पूरा सपोर्ट है। तो हम लोग बाहर शिविर 650 शिविर पूरे भारत में हो गए, 650 शिविर पूरे भारत में हो गए। तो इनका सबका सहयोग है, घर वालों का भी। आप जाओ, आप पहले ये काम करो, मैं तो इसमें लगा देता हूँ। एक्स्ट्रा ध्यान के सिवा कोई ध्यान नहीं देता है। आपकी कृपा, आपकी इतनी कृपा तो अपेक्षा योग रश्मि का आपके हाथों से लोकार्पण हुआ सूरत में। और मैं गुरुदेव आपकी जो कृपा दृष्टि है उससे सब काम हो रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं, बाकी इतना एनर्जी, 67 साल की उम्र होगी, 66, लेकिन वो सुबह से शाम तक कोई भी प्रेक्षक ध्यान का शिविर कहीं भी रखे इंडिया में तो वो भी फ्री, उसका भी चार्ज नहीं करते, खाली आने जाने की व्यवस्था लेते हैं। चार्ज दोनों एक ही साथ, 1 मिनट मैं लेता हूँ, 1 मिनट विमला जी ले लेती, पूरे सुबह 5 बजे से लगेगा शाम को 9 बजे तक। आपकी कृपा तो 1 मिनट की इच्छा 1 मिनट में ये इस सेंटर में करवाते हैं। आशा बहन महाराष्ट्र में हमारी सेंटर, विमला पटेल, रंजन बहन 70 साल की उम्र में भी करवाती है, और सगुन बहन, ये राजुल शाह, सुमन बहन, लीला बहन,
हेमा बहन, ज्योत्सना बहन, ललिता बहन, चंचल बहन, प्रीति बहन, जोशी सर जेंट्स में ये अपने तेराबंदी वाले, और ये जोशी सर 70 साल के, लेकिन ये बहुत अच्छे योगा करा देते हैं। और ये लेवल 1 का एग्जाम भी दिया सबने, लेवल 1 का एग्जाम भी दिया, और किसी 2 ने लेवल 2 का भी दिया है। और लाडू भी जाते हैं, लाडू शिविर में भी जाते हैं। इनका बहुत सहयोग है, कहीं भी जाऊँ लेकिन पीछे सेंटर बंद नहीं है। बारिश हो, सर्दी हो, कोई कोई आएगा ही आएगा। इस तो मुझे आपकी कृपा से संभव हो रहा है, असंभव काम हो रहा है। पत्थर पर फूल दुकान जैसा मुंबई में सब बोलते हैं, रोड तो मन से बनो, ओट तो नहीं मिले। तो रोटी खाने को सब दे देंगे, लेकिन रहने को जगह नहीं मिलती मुंबई में। तो यहाँ स्थान के लिए इनका अच्छा सहयोग हो गया। पहले तो हम घूमता हुआ मोबाइल की तरह टेरेस से स्टार्ट किया, स्कूल में गए, कॉलेज में चलाया, हॉल में चलाया। पहले आप सबरी हॉल में बता रहे थे, तो सबरी हॉल में चलता था, धर्म प्रताप हॉल में चलाया, स्कूल का ग्राउंड में चलाया। इनकी ये जगह देने के बाद ये पहले तो हमने ग्राउंड में चलाया, ग्राउंड खड्डा था, पूरा मिट्टी भरवा के चलाया। धीरे धीरे इन्होंने ये सब व्यवस्था करवा दी, धीरे धीरे इन लोगों की व्यवस्था के लिए ये छत नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये सब करवा दी। और लादीवादी भी नहीं थी, पहले रोज कंकर उठा के साइड में रखने का, उस पर दरी बिछा के योगा करते थे, और ओपन ग्राउंड में भी रखते थे। और ठाकुर रमेश सिंह जी ने प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन में हॉल बना के दिया, तो उसमें अपना 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम को। तो उस समय कोई उसमें हॉल में कोई ऊपर नहीं आता, बाकी पूरे दिन यूज़ करते हैं, वो टाइम कोई ऊपर नहीं आता है। ठाकुर रमेश सिंह जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है, और अतुल बादलगर जी का भी, उनका भी सबका सहयोग देता है। सब मेन बहुत कृपा करे गुरुदेव, बहुत महत्वपूर्ण करो, न्याय कर देना गुरुदेव, आप सबको एनर्जी शिक्षा जानता आध्यात्मिक धार्मिक रूप में जो शास्त्रों को बता रहे थे। हर हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धर्मो मंगलम हर हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साधु लोकोत्तम केवली पन्नतो धर्मो लोकोत्तम हर हंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साधु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धर्मं शरणं। वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक पारस दुग्गड़ ने केंद्र की पूरी जानकारी संक्षिप्त में गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत की। गुरुदेव ने असीम अनुकंपा, आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि बरसाई।